यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और पहली बार ये वैकेंसी जा रही है, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारे भाई है जो कमेंट कर रहे हैं और कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये वैकेंसी जो है, आप पहले तो बता रहे हो 18 पोस्ट आई है, फिर बता रहे हो 12 पोस्ट आई है, फिर बता रहे हो 58 पोस्ट आई। तो दोस्तों ये अलग अलग जगह से ये वैकेंसी आई है, ठीक है। आर्मी के जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है और पहली बार ये वैकेंसी आई है और इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है, और कहाँ से कितनी क्या वैकेंसीज है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन इस बार वापस से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा आपके कमेंट देखते हुए। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं सर लिंक दीजिए, हमें ये अप्लाई करना है। तो दोस्तों लिंक मैं किस चीज़ का दूँ आपको, किस वेबसाइट का दूँ, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इतना सा कॉमन सेंस आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन सारे जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। शायद आपने देखे भी होंगे जो बच्चे जुड़े हैं, कम से कम जो है 2700 बच्चे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। तो उन सभी बच्चों ने तो ये नोटिफिकेशन देख लिया है और तीनों ही नोटिफिकेशन जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म ही आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो आप लिंक किस चीज़ का मांग रहे हैं, आपको मैं कौन से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं जिनका लिंक प्रोवाइड करवाऊँ दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझिए, ऑफलाइन है, आपको फॉर्म का प्रिंट लेना है, ठीक है, वो भरना है, सारी डिटेल सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर सेंड करना है दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों साउथ ईस्टर्न से जो है आपके 18 पोस्ट आई हुई और साउथ वेस्टर्न से जो है आपके 12 पोस्ट आई हुई है और साउथ कमांड से जो है आपके 58 पोस्ट आई हुई है। 3 जगह से ये वैकेंसी आई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साउथ कमांड के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है, और साउथ वेस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है, और साउथ ईस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। उन सभी आर्मी के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है और परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। ये ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ मैं तीनों ही कमांड की, तो आपके 98 पोस्ट हो जाती है दोस्तों। कितनी? 98, ठीक है। और इतनी वैकेंसी तो किसी निगम में भी एक साथ नहीं निकलती है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैरामेडिकल केयर एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तीनों नोटिफिकेशन मैं सेंड कर चुका हूँ और फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी सेंड कर चुका हूँ। उसका आपको प्रिंट लेना है, प्रिंट लेकर के आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद जो एड्रेस दे रखा है वहाँ पर आपको ये फॉर्म भर करके सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स और सेंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी तो एज 27 से ज़्यादा हो गई तो हम इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताया है, ठीक है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप ही के साथ मेरे साथ भी जब मेरी जॉब नहीं लगी थी उससे पहले मैं भी इन सारी परिस्थितियों से गुजरा था, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी वैकेंसी जिसमें मैं फॉर्म अप्लाई किया और वही वैकेंसी जब दोबारा नोटिफिकेशन उसका रीओपन हुआ तो उसी पोस्ट में मैं और एज हो चुका था, तो मैं उस टाइम पे उन वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था। अगर मैं चाहता इजीली उनको कोर्ट से करवा सकता, लेकिन मुझे उसकी ज़्यादा नीड नहीं थी क्योंकि मेरी उसके जस्ट बाद में दूसरी वैकेंसीज में जॉब लग गई थी, ठीक है। तो मैंने उस वैकेंसीज को कोर्ट में नहीं ले गया। अगर मैं ले जाता ईजिली जो है उसमें मुझे एज रिलेक्शन दिया जाता और मैं उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे पूछ रहे कि मेरी एज 23 साल हो चुकी है तो क्या मैं इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा इस पोस्ट पे जिनकी एज 27 से एक दिन भी ऊपर है तो वह अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप जनरल के हैं, ठीक है, तो जनरल में 27 एज मांगिए, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एसटी की एक भी सीट नहीं है, ओबीसी की एक भी सीट नहीं है, ठीक है, और एससी की एक भी सीट नहीं है। अगर आप एज रिलेक्शन लेते हैं, अगर आप 3 साल का एज रिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, आप ओबीसी में, तो आप आपके ओबीसी कैटेगरी में ही काउंट रहेंगे, आप जनरल में काउंट नहीं हुए। अब आपके ओबीसी कैटेगरी की तो सीट है नहीं, तो आपका फॉर्म भरना नहीं भरना बराबर है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एज रिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो आप भी जो है इस पोस्ट पे अप्लाई करना नहीं करना बराबर है क्योंकि आपकी एसटी कैटेगरी की सीट नहीं है। वैसे ही इसमें एससी कैटेगरी की भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी एज 27 से कम है या फिक्स 27 है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। अब दूसरे बंदे जिनकी एज 27 से प्लस एक दिन भी ऊपर हो गई तो उनको करना क्या है, उनको मैं गाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। आपको किसी अच्छे से सिविल एडवोकेट से मिलना है जो सिविल केस लड़ते हो, ठीक है, उनके पास जाना है कि ये वैकेंसी चाहिए और काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई है, तो हम हमारे एज हो चुके हैं तो क्या इस वैकेंसी में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारे लिए आप कोर्ट से ऐसा ऑर्डर करवा सकते हैं कि जिनकी एज 27 प्लस हो चुकी है तो वह इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँ।
तो आप किसी भी सिविल एडवोकेट से जो है कंसल्ट कर लीजिए, आपको उचित लगे तो आप केस करना, आपको उचित नहीं लगता है तो मत करना, ठीक है। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा मित्रों, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि 98 पोस्ट आर्मी के हॉस्पिटल में निकलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 98 पोस्ट पे आप मान के चलिए, इसमें जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4000 5000 मैक्सिमम फॉर्म डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें एज 27 मांगी है। अब मान लीजिए कोर्ट से ऐसा ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, इसमें एज 30 प्लस कर देते हैं या 35 प्लस कर देते हैं, तो फिर इसमें जो है 10,000 15,000 फॉर्म भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैट्रिक बेस पे वैकेंसी 10वीं प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स पे ये वैकेंसी है, ठीक है। और बहुत सारे भाई जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तीनों ही वैकेंसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो डिजायरेबल दे रखा है, वो कंपलसरी नहीं है। तो जिनके पास मैट्रिक प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है तो वह सभी स्टूडेंट जो है इस वैकेंसी पे बेझिझक अप्लाई करिए, ठीक है। एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, है तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और नहीं है तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और सभी नोटिफिकेशन जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ साथ के साथ में, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न कमांड का, साउथ ईस्टर्न कमांड का और साउथ कमांड का जो है, तीनों का ही मैं यहाँ पर आपको जो है एक एक करके स्क्रीन पे जो है सारे नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, कहाँ से कितनी क्या वैकेंसी चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, एज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उनके लिए सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ। और तीनों नोटिफिकेशन जो है अगर आप फुल डिटेल इसकी देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तीनों ही नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और अगर आपने मन बना लिया है कि हम 27 प्लस हो चुके हैं, हमें तो इसी वैकेंसी में आवेदन करना है, तो आप जल्दी से बिना देर किए जो है इसके लिए जो है किसी भी सिविल एडवोकेट से बात कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और जो भी कोर्ट केस करेंगे इस वैकेंसी में उन बच्चों को बेनिफिट 100% मिलेगा, ये मेरे से लिख करके ले लीजिए आप, ठीक है। दूसरी चीज़, जो कैंडिडेट 27 के हैं, 27 से कम एज है और वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको सिविल केस करने से उनको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि उनको इतना सा ये रहेगा कि आपके जो भाई है, जो भाई ने जो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो कोर्ट केस करने से वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बस इतना सा इसमें होने वाला है ना। तो इस पर आपको स्टे मिलेगा, 1 या 2 डेट में जो है आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा, और दोबारा से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन डालेगा साउथ ईस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और साउथ कमांड, ठीक है। कि इसमें जो है 3 साल और एक्स्ट्रा जो है 5 साल या 10 साल से वैकेंसी नहीं आई, तो विभाग ने ये डिसीजन लिया है कि हम इसमें जो है 3 साल या 4 साल या 5 साल का जो है एज क्राइटेरिया और बढ़ा रहे हैं। जैसे 27 मांगे तो 27 प्लस 5 गिन लीजिए, तो वहाँ तक का जो है इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा जो है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सारी वैकेंसीज में हुआ है। राजस्थान में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई थी वो भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई थी, 2015 में। उसमें भी सेम जो है 40 एज मांगी गई थी जनरल की, ठीक है। तो उसमें 2 साल एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया था एज रिलेक्शन में, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसीज आई थी इस वजह से। उसके अलावा राजस्थान में एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई थी, उसमें भी जो है यही चीज़ थी। उसमें बहुत सारे बच्चे एवरेज हो चुके थे, तो उन्होंने भी जो है लगभग कोर्ट ये चीज़ देखता है कि वैकेंसीज रेगुलर नहीं आ रही है, तो कोर्ट इजीली जो है ये चीज़ कर देता है। अगर रेगुलर वैकेंसीज आती है तो कोर्ट क्या है, इसमें आपको एज रिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं देता है। आप सोचिए, आपने जैसे कि राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। तो 5 साल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो और एज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो उनको इजीली एज रिलेक्शन कोड दे देता है। क्यों दे देता है? यही रीज़न है क्योंकि 5 साल से वैकेंसी नहीं है। अगर मान लीजिए हर 2 साल में वैकेंसी आ रही है तो फिर आपको एज रिलेक्शन कोड से भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए दोस्तों, जल्दी से जाइए किसी भी अच्छे से एडवोकेट से बात करिए। और सारे दोस्त जो भी 10th पास है और जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है, ठीक है, और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो वो जल्दी से बात करिए और आपका जो है यहाँ पर भविष्य सुनिश्चित करिए। आप सोच लीजिए कि मुझे तो इसी वैकेंसी फॉर्म में अप्लाई करना और इसी में सीट निकालनी, क्योंकि आर्मी के अंदर हेल्थ इंस्पेक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक गर्व की जॉब है कि आप गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आर्मी के जो हॉस्पिटल है उनमें काम कर रहे हैं। रेलवे में भी इतनी रेपुटेशन नहीं है जितनी आर्मी के अंदर है, ठीक है। एम्स में भी इतनी रेपुटेशन नहीं मिलेगी आपको। पब्लिक भी आपको जो है आर्मी के नाम से ही जो रेपुटेशन जो मिलेगी आपको, आप खुद जज नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, अच्छे से एडवोकेट से बात करिए और इस वैकेंसीज में जो है आप एज रिलेक्शन 100% मिलेगा। और यही चीज़ जो है आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप में से सारे बच्चे जो भी एवरेज हो चुके हैं, ठीक है, तो वह हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपस में आप डिस्कस कर लीजिएगा।
डिस्कस करके जो भी एवरेज हो रहे हैं तो सारे स्टूडेंट एक साथ मिल करके सिविल केस करिएगा, क्योंकि एक या दो बच्चे का ये खेल नहीं है, क्योंकि एडवोकेट भी जो है मुंह फाड़ते हैं फीस को लेकर के, ठीक है। तो सारे बच्चे मिल करके करिएगा, ताकि किसी भी अकेले स्टूडेंट पे जो है भार ना पड़े और इजीली जो है आपका ये एज रिलेक्शन का जो मैटर है सॉल्व हो जाए और आप सभी अप्लाई कर पाए और आपकी जॉब जो है सुनिश्चित कर पाए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।